वर्तमान भारतवर्ष के विशाल क्षेत्रफल में हृदय की तरह स्थित है मध्य प्रदेश का शहर सागर। सागर अपनी सांस्कृतिक विरासत से ज्यादा संस्कृति को आगे ले जाने वाले उसके मानस पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न संप्रदायों के समन्वित अस्तित्व की यह धरती भगवान महावीर के अनेकांत के सिद्धांत का प्रतिबिंब है और जैन धर्म के इतिहास में तो सागर के बराबर ही स्थान रखती है। युग शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी की तपस्थली जब बुंदेलखंड का क्षेत्र बना, तब इस क्षेत्र की धर्मधानी यानी कि धार्मिक राजधानी होने का गौरव है सागर। युग के प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज के विहार की साक्षी और शुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी बरनी के द्वारा जैनेतर कठौतियों में गंगा की धारा का निर्बाध प्रवाह है शहर सागर। यूं तो नदियां पर्वत से चलकर सागर में समा जाने के लिए जानी जाती हैं, किंतु इस सागर में जन्मे और अपनी यात्रा पर निकले मनीषियों ने अलग ही रास्ते बनाए हैं। एक ऐसा ही मनीषी व्यक्तित्व इस शहर की कोख से जन्मा, इसी के जल से संस्कारित हुआ और सागर स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षित हुआ, किंतु संसार में रहने के लिए नहीं बल्कि विरक्ति पाने के लिए। 20 सितंबर 1957 को जैन सिंघई श्री जीवनलाल जी के लल्ला वीरेंद्र का जन्म सागर शहर के नाम का पर्याय साबित हुआ। वीरेंद्र जब भी निज में डुबकी लगाते कुछ नया और बेहतर ही पाते। अचंभित वीरेंद्र सोचते कि इस सागर में अतुल वैभव है और कल्पना करते कि मानव का आत्म वैभव इसी की प्रतीति तो नहीं। अपने आत्म स्फटिक को पहचान वीरेंद्र स्वयं ही छेनी बने और स्वयं शिल्पी भी। आत्मशिल्पी को सहारा मिला शिल्प आचार्य शिरोमणि संत मुनिवर विद्यासागर जी का। गुरुवर के मिलते ही रही सही कठोरता क्षमा में गलना शुरू हुई। 10 जनवरी 1980 क्षुल्लक दीक्षा से शुरू हुआ यह शिल्प कर्म 20 अगस्त 1982 को पूर्ण वीतराग मुनि मुद्रा को धरकर क्षमा का सागर हो गया। मुनि श्री क्षमा सागर जी इस तरह आत्म केंद्रित हुए मानो दशों दिशाओं से कामनाओं की नदियां सागर में केंद्रित होकर स्वाहा हो रही हो। गुरु की कृपा और अपनी प्रज्ञा से बढ़ते हुए तप की चर्चा सभी को सुनाई देने लगी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से एमटेक होने के बावजूद मोक्ष मार्ग चुनने का उनका निर्णय समवय युवाओं का कौतूहल का विषय बन गया। अनेकों श्रावक उनसे इस जिज्ञासावश जुड़ने लगे। उनका संयोग लोगों के जीवन में बारिश की तरह स्पर्श करता था। अनगिनत लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों को साकार करने वाले सागर के गौरव परम गुरु मुनि श्री क्षमा सागर जी जहां पहुंचते वहां परमार्थ की गंगा बह निकलती। हालांकि मुनिश्री का चिंतन संसार को लेकर बेहद सदा हुआ था, जिसे उनकी इस कविता में समझा जा सकता है। मुनिश्री की कविता और उसकी सुंदरता देखिए। चलते चलते देखता हूँ अनायास ही कोई न कोई साथ हो जाता है। कुछ दूर वह साथ चलता है, फिर या तो ठहर जाता है या रास्ता ही बदल लेता है। मैं यह सोचकर आगे बढ़ जाता हूँ कि साथ चलने का सुख इतना ही होता है। यह मुनिश्री की कविता सही यात्राएं, संवेदनाओं से भरी उनकी रचनाएं नई पीढ़ी की मार्गदर्शक बनी। अध्ययनरत छात्र छात्राओं के प्रति उनके वात्सल्य ने कई जीवन सुधारे। प्रश्न मंच के क्रम में मुनिश्री श्रावकों की जिज्ञासाओं को सुलझाते थे। उनकी वाणी और प्रवचनों में रोजमर्रा की जिंदगी की बेहतरी का मार्ग मिलता था। नियति कहें या कालचक्र, प्रभात का सूरज संध्याकाल में लौट ही जाता है।
मुनिश्री का बचपन बड़े बाजार सागर के श्री मोरा जी की जिन गलियों में बीता था, वही गलियां 13 मार्च 2015 को अपने उस नन्हे वीरेंद्र को उसी बाल स्वरूप में अपने कंधों तक उठाए आकाश तक निहारती, बार बार अपने आंचल से लगाकर दुलार रही थी। लाखों नेत्र आंसुओं की धाराओं से सागर और उसके क्षमा सागर को पूर्ण अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। रत्नाकर सागर अपने वैभव को कई गुना ज्यादा वापस पाकर अचंभित तो था, पर मौन भी था। संवेदनाओं के ज्वार यदि कहीं दिखते थे तो वो इस सागर के मस्तक तट पर थे। सागर की यह भूमि हजारों वर्षों तक इस अनूठे तिलक के माध्यम से ही प्रख्यात रहने वाली है।